नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट। मैं नौजवानों से संकल्प की सिद्धि के लिए साथ मिलकर काम करने का निवेदन करता हूं। न्याय की प्रक्रिया आने वाले दिनों में भी निरंतर चलेगी। बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। आतंकवाद पीड़ित परिवारों के यानी टेरर विक्टिम फैमिलीज की अतिक्रमित संपत्तियां यानी ग्रोस प्रॉपर्टीज को अगस्त तक खाली करवाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के शिकार हुए परिवारों को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बड़ा और भावनात्मक ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आतंकियों या उनके समर्थकों द्वारा कब्जे की गई संपत्तियों को अगस्त 2025 तक खाली कराया जाएगा, जो कभी आतंकवाद पीड़ित परिवारों की थी। साथ ही उन्होंने भरोसा भी दिलाया है कि ऐसे सभी परिवारों को न्याय, आर्थिक सहायता और नौकरी भी दी जाएगी जो सिर्फ वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा में थे। जम्मू कश्मीर में दशकों से आतंकवाद की मार झेल रहे उन परिवारों के लिए अब उम्मीद की किरण दिखाई दी है, जो अपनों को खो चुके हैं और जिनकी संपत्तियां आतंकी समर्थकों ने हड़प रखी थी। अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसके लिए एक बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि आतंकवाद पीड़ित परिवारों की अतिक्रमित संपत्तियों को अगस्त 2025 तक पूरी तरह खाली कराया जाएगा। ये वो संपत्तियां हैं जिन्हें आतंकियों या उनके सहयोगियों ने गैर कानूनी रूप से कब्जा कर रखा था और जिनका असली हक उन्हीं परिवारों को है जिन्होंने आतंकवाद की कीमत चुकाई है। वहीं इससे पहले आपको याद होगा, बारामूला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 40 आतंक पीड़ित परिवारों को सरकारी नियुक्ति पत्र सौंपे थे। मनोज सिन्हा ने उस वक्त भी कहा था कि कुछ कहानियां दिल को झकझोर देने वाली हैं। कई परिवारों में अब सिर्फ बुजुर्ग सदस्य बचे हैं क्योंकि आतंकियों ने उनके बच्चों को छीन लिया है। अब कोई परिवार पीछे नहीं छूटेगा। हर उस व्यक्ति को न्याय मिलेगा जिसे आतंकवाद ने अपनों से वंचित रखा था। मनोज सिन्हा ने वादा किया है कि अब कोई भी आतंक पीड़ित परिवार पीछे नहीं छूटेगा। हम न्याय देंगे और पूरे सम्मान के साथ देंगे। आतंकवाद और आतंकवाद के इकोसिस्टम तथा ड्रग डी एडिक्शन के खिलाफ आप सबको एकजुट होकर के पुलिस के साथ रहना चाहिए। हमारा लक्ष्य आतंकवाद मुक्त, नशा मुक्त और फिट जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर पुलिस परिवार के वही सदस्य के नाते मैं नौजवानों से इस संकल्प की सिद्धि के लिए साथ मिलकर काम करने का निवेदन करता हूं। न्याय की यह प्रक्रिया आने वाले दिनों में भी निरंतर चलेगी। जम्मू कश्मीर और खासतौर से पिछले 4-5-6 वर्षों में एक वसूल रहा है, मैं कहूं कि एक नारा रहा है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। और दूसरी बात बार बार ये कही गई है कि हम शांति खरीदने में नहीं, शांति स्थापित करने में विश्वास करते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसी उद्देश्य के लिए एक विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की भी घोषणा की है। हर जिले में एक आतंक पीड़ित सहायता सेल यानी टेरर विक्टिम सपोर्ट सेल गठित की गई है, जो पीड़ित परिवारों से सीधा संवाद कर रही है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर, ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किए गए हैं ताकि कोई भी पीड़ित अपने मामलों को सीधा सरकार तक पहुंचा सके। उन्होंने कहा कि ये सरकार फाइलों की नहीं, लोगों की सरकार है। हर वो आवाज सुनी जाएगी जिसे अब तक अनसुना किया गया था। ड्यूटी पे शहीद इनकाउंटरस मज पे रोज बचन से पे 2015 मज 8 अगस्त 2015 पे शहीद तो मेसी पे कर 2017 मज अप्लाई तन पे मिला वन मत यह कहें। आज शुक्र गुजार पारनाल सभी DC मैडम सहार वहन शुक्र गुजार तो मुझे मदद बे सह क्या करान तो सह कर गो शहीद? सह गो 2015 मज सह आर्मी मज 106 डाग मास्टर सह टंगडा ड्यूटी तथी पे तथ इनकाउंटरस मज शहीद। तन पे गई बह सत लड़ा कैस सत आज तो कत्या खुश तो LG सोबन कत्या शुक्रगुजार? शुक्रगुजार LG सोबन तमाम डिपार्टमेंटन में मदद अत मज कोर। LG साहब ने आपको काफ़ी इसमें मदद की, तो आप कितने इस वक्त खुश हैं कि LG साहब ने आपको नौकरी दी? आज शुक्रगुजार LG सोबन खुश थोन आज मिला मे 8 वहर
आज छस बह शुक्र गुजार तम कर्नल सबन यम मे आज अठ वर कोर हेको पन्न बच पलित अत कस बच्चों तो 2 बच्चे तो तुम वन तो वारिया परेशान थे अहन वारिया परेशान अत गो डाक बई बार मे पक वन तम मिलान कि आज ओतर गो ऐलान दोक LG सबन ऐलान कोर एथ काना पत बन कागज आज बह शुक्र गुजार तम गडनुक आर्डर द्राव मोन तक हिना बेगम जिससे सरकारी नौकरी मिली, मिलिटेंसी की शिकार हो चुकी हैं, तो इनका बेटा जो है उमर बशीर हमारे साथ है। ये भी आज खुश हैं कि अब इनके ख्वाब शर्मंदे ताबीर होंगे। ये कह रहे हैं कि हमने काफ़ी अच्छे ख्वाब देखे हैं ज़िंदगी में, क्योंकि ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, क्योंकि इनके बाप ने शहादत दी है। ये चाहते हैं कि अब इन्हें LG साहब की तरफ से इनकी माँ को नौकरी मिली और ये भी अब खुश हैं। क्या कहेंगे, क्या ना? हम शेर तो क्या मैं LG साहब से बहुत खुश हूँ जिसने मेरी माँ को ये नौकरी दी। अब हम भी पढ़ सकते हैं। हमें बहुत ही बाबा भी शहीद हो गए थे। हमारे साथ खुश हैं मेरी माँ को नौकरी दी। अब आप खुश हैं कि आपकी माँ को नौकरी? हम बहुत खुश हैं हम LG साहब ने मेरी माँ को नौकरी दी। और हिना बेगम के भाई भी हमारे साथ हैं, क्योंकि ये कह रहे थे कि हम भी काफ़ी परेशान रहते थे, क्योंकि इन्हें न कमाने वाला कोई नहीं था, तो 2 बच्चे भी थे इनके। तो ये भाई काफ़ी खुश हैं अब कि इनकी बहन को LG साहब की तरफ से नौकरी मिली। क्या कहेंगे? बड़ शुक्रगुजार LG साहबन ये ओतर साइन भी मदद कोर SRO दितन ये पे पन बच पाल चल परेशानी, मगर यह चज LG साहबन सत 2008 मज 15 अगस्त 8 अगस्त 2015 मज बशीर अहमद गुमो शहीद। बशीर अहमद वार सह 106 टी डाग मार्च सह 20 RR सत ड्यूटी दिवा LOC पे गो सह शहीद लड़ा तम पत शरहस मज कर अप्लाई SRO, तो वही मोल न इंसाफ। आज बड़ शुक्रगुजार LG साहबन शुक्रगुजार ये मान नमिस बी इंसाफ दित SRO दितनस आर्डर दितनस बारामूला युस रोट ये पे पन बच पाल, तो अम खतर LG साहबन वारिया शुक्रगुजार वारिया। वहीं अपने भाषण में मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर को भी सामने रखा था। उन्होंने याद दिलाया कि सिर्फ 6 साल पहले का कश्मीर कितना अलग था और अब 6 साल का कश्मीर कितना अलग है। पहले हर हफ्ते बंद कर्फ्यू कैलेंडर, आतंकियों के जनाजों में उमड़ती भीड़ होती थी, लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि अब रात 10 बजे भी लाल चौक और झेलम रिवर फ्रंट पर परिवार टहलते नजर आते हैं। ये बदलाव कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सरकार की नीति, सुरक्षा बलों की कुर्बानी और जनता की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान पर भी कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारी कई पीढ़ियों को बर्बाद किया है, लेकिन अब जनता को सच समझ में आ गया है कि पाकिस्तान के साथ कोई भविष्य नहीं है। पहलगाम हमले के बाद जनता का आक्रोश इस बात का प्रमाण है कि अब कश्मीर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो चुका है। उन्होंने साफ किया है कि जो कोई भी आतंकी नेटवर्क या उनके सहयोगियों की मदद करता पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई एक समग्र रणनीति का भी जिक्र किया, जिसमें जॉब्स असेसमेंट, मुआवजा, सुरक्षा और सामाजिक पुनर्वास को प्राथमिकता दी गई है। सरकार अब आतंक पीड़ितों के लिए सिर्फ घोषणाएं नहीं कर रही, बल्कि जमीन पर ठोस काम भी कर रही है। मनोज सिन्हा का ये बयान न सिर्फ एक प्रशासनिक ऐलान था, बल्कि एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश भी थी, जिसमें आतंक के शिकार हुए आम नागरिक अब सिर्फ संख्या नहीं, सरकार की प्राथमिकता है। और अब जब सरकार ने उनके पक्ष में आवाज उठाई है, तो कश्मीर का भविष्य पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और आशावान नजर आता है।